सबसे पहले हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? इट कैन चेंज, नॉट फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स वैल्यू। इट कैन चेंज, इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? बदलते रहता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर ईटी से कुछ भी अल्फाबेटिकल लिख सकते हैं। अल्फाबेट में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स। तो ये क्या चीज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या काम कर रहा है? तो ये उस सिंबल का काम कर रहा है। ठीक है, सिंबल के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट में क्या होता है? इट कैन चेंज, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा? अ फिक्स वैल्यू, अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर चेंज। ऐसा फिक्स वैल्यू होगा। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट मीन्स क्या होगा? फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर चेंज। मतलब कि नेवर चेंज क्या है? तो ये कभी नहीं चेंज होगा। जैसे एग्जांपल में लिए 3 - 2 -3/2 6 etc। ये सब क्या है? नंबर है। क्या नंबर है? नंबर का वैल्यू चेंज होता है? नहीं होगा, ज्यों के त्यों रह जाएगा। और इसमें सैम्बल है, तो सैम्बल का क्या होता है? वैल्यू चेंज होते रहता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट पता चल गया। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। अब इसको बाद टर्म के बारे में समझते हैं। टर्म क्या होता है? अभी हम लोग देखें वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें? वेरिएबल, कांस्टेंट। और एक और इसको लिख सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल गुने कांस्टेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? टर्म होते हैं। जैसे वेरिएबल का भी एग्जांपल लिखें, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ई टी सी। ये सब एक अपने आप में क्या है? टर्म है। ठीक है, क्या है? टर्म है। और कांस्टेंट का भी लिख रहे हैं, 3 - 2 -1/2 3/6 etc। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी अपने आप में क्या है? टर्म है। ठीक है, अब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट किए तो वेरिएबल ये है और कांस्टेंट ये है। जैसे कि x गुने 3 कर दिए तो क्या हो गया? 3x। ये भी अपने आप में क्या है? टर्म है। और एग्जांपल ले सकते हैं, 3x² y 4x x² yz। ये सब क्या है? वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है। तो ये भी अपने आप में क्या है? पूरा टर्म है। ठीक है, यानी टर्म बोले तो क्या बोले? वह वेरिएबल भी हो सकता है, वह कांस्टेंट भी हो सकता है, वह वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, यही टर्म मिला के आगे चल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, इसको बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं कि आखिर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कौन टॉपिक? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कलेक्शन ऑफ टर्म, कलेक्शन ऑफ टर्म विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी को हम लोग कलेक्शन ऑफ टर्म को ही क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टर्म कहें तो टर्म अभी हम लोग देखें कि टर्म क्या हो सकता है। टर्म अभी देखें ना क्या हो सकता है, तो वह वेरिएबल भी हो सकता है, वह कांस्टेंट भी हो सकता है, और वह वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तब यहां से हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, 3x y, ये क्या है, इसको प्लस के साथ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, एक और एक, दो टर्म, ठीक है। अगला लिखें 3x² y, तो ये कितना टर्म है, एक टर्म है, तो ये क्या चीज से होगा, मल्टीप्लाई से, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब लिखें 3x² + y - 3, तो प्लस माइनस से क्या कर रहा, कलेक्शन ऑफ टर्म, टर्म को कलेक्ट कर रहा, इकट्ठा कर रहा, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 3 टर्म है, इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, ठीक है। एक बात को हमेशा ध्यान देना यह है नोट पॉइंट में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होगा। जैसे ये लिखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए, y के पावर -1 - 3 लिख दिए, तो ये क्या लिखे, वेरिएबल के पावर -1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल क्या होगा, देख लो, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। अब इसमें लिखे x + y - 3, तो ये क्या है, पावर में 1 है, तो पॉजिटिव है ना, तो पावर में पॉजिटिव हो सकता है, वेरिएबल के पावर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अब हम लोग अभी वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले इसको डिफरेंस समझ लेते हैं, किसको, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 3 को लिखें, टर्म अभी जस्ट बताएं, फैक्टर क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। टर्म अभी बताएं क्या होगा, वो वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और वेरिएबल गुने कांस्टेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल में एक्स भी टर्म लिख सकते हैं, x² y लिख सकते हैं, 3xy लिख सकते हैं, ये सब क्या है, टर्म है, ठीक है। अब ये क्या है, वेरिएबल है, या तो एग्जांपल में लिख देते हैं -4, ये भी क्या है, टर्म है, तो ये कौन टर्म है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, ठीक है। अब फैक्टर क्या होता है, तो इसी को हम लिख दिए 3xy, ये एक टर्म लिख दिए। अब टर्म को कहेगा कि फैक्टर निकालें, ठीक है। एक टर्म को क्या कहेगा, फैक्टर निकालने के लिए, तो फैक्टर क्या होगा, 3 × x × y, इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग 6 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 × 3, 3 × 6, यानी कि सब का मल्टीप्लाई करने से वही आ जाए, यही ना। अब 12 का लिखना है, तो 2 × 2 × 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 आ गया, तो इसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब कोएफिशिएंट निकालना रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दे दिया 3xy, ठीक है, इसको कहेगा कोएफिशिएंट। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ xy, कोएफिशिएंट ऑफ y
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, आप पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसका छोड़ के जो बच गया वो लिख देंगे। ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे। ये क्या है, +3 है, तो यहाँ पे +3 होगा। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट क्या है, y को छोड़कर जो बच गया, y को छोड़कर क्या बच गया, 3x, तो 3x हो गया। x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन दे देगा -3x² yz। इसमें पूछ दिया कि क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या होगा, x² को छोड़कर जो बच गया -3yz। ठीक है, ये क्या है, कोएफिशिएंट। समझ में आ गया। अब इसको बाद हम लोग वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट लिख लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक में लिखेंगे वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखना है कि जिसका एक टर्म है उसका क्या बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म। ठीक है, यानी कि जिसका केवल वन टर्म हो उसका क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एक्स एक टर्म है, -3 ये भी एक टर्म है। अब लिखेंगे x² y, ये भी एक टर्म है। 3xy² z, ये भी एक टर्म है। अब लिखें x के पावर -2y, तो ये टर्म है, नहीं है। क्या, क्यों नहीं है, कि माइनस पावर में है, पावर में क्या है, नेगेटिव है, -2 है। क्या रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। अभी बताएं कि वेरिएबल क्या रहना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, टर्म अभी बताएं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है टू टर्म इज कॉल्ड बायोनोमियल, इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, जिसका दो टर्म दिखे उसमें क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल। अभी देखें, टर्म को कलेक्ट करेंगे तो क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें दो टर्म को कलेक्ट कर दो, ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या बनाया, बाइनोमियल, दो टर्म बनाया। अब लिखेंगे x² y -3 +3, प्लस माइनस से जोड़ दिए 6x² +3y, ये भी क्या है, दो टर्म है। तो दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी कि जिसका 3 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे इसमें देखे एक टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। अभी देखे टर्म को किससे जोड़ते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना से। तो इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। x² y +y -3, इसमें कितना टर्म जोड़ दिए, 3 टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है 4 टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, जिसका 4 टर्म होगा उसका क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। जैसे ये ट्राइनोमियल के 3 टर्म, तो क्वाड्रिनोमियल को
कितना टर्म रहेगा? 4 टर्म रहेगा। ठीक है, ये माइनस प्लस से कुछ भी हो सकता है, जोड़ सकते हैं। क्वाड्रिनोमियल का कितना टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे मोर देन 2 टर्म। 2 और मोर देन 2 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 2 और मोर देन 2 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। यानी कि हम देख रहे हैं, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल पढ़ना है अगला चैप्टर में। ठीक है, 2 और मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। फिर से an algebraic expression which have one term is called monomial. An algebraic expression which have two term is called binomial. An algebraic expression which have three term is called trinomial. An algebraic expression which have four term is called quadrinomial. Two or more than two term is called polynomial. इसी को बोल सकते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बनाया? बाइनोमियल, दो टर्म बनाया। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री प्लस थ्री, प्लस माइनस से जोड़ दिए 6x स्क्वायर प्लस थ्री वाई, ये भी क्या है? दो टर्म है। तो दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यानी कि जिसका 3 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे इसमें देखे एक टर्म में है, एक टर्म में है, दो टर्म है, तो इसमें क्या होना चाहिए? 3 टर्म होना चाहिए। अभी देखे टर्म को किससे जोड़ते हैं? प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना से। तो इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है, तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस थ्री, इसमें कितना टर्म जोड़ दिए? 3 टर्म, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। An algebraic expression which have four term is called quadrinomial। ठीक है, जिसका 4 टर्म होगा उसका क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। जैसे ये ट्राइनोमियल के 3 टर्म, तो क्वाड्रिनोमियल को कितना टर्म रहेगा? 4 टर्म रहेगा। ठीक है, ये माइनस प्लस से कुछ भी हो सकता है, जोड़ सकते हैं। क्वाड्रिनोमियल का कितना टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे मोर देन 2 टर्म। 2 और मोर देन 2 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 2 और मोर देन 2 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। यानी कि हम देख रहे हैं, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल, इसको भी बोल सकते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल पढ़ना है अगला चैप्टर में। ठीक है, 2 और मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। फिर से an algebraic expression which have one term is called monomial. An algebraic expression which have two term is called binomial. An algebraic expression which have three term is called trinomial. An algebraic expression which have four term is called quadrinomial. Two or more than two term is called polynomial. इसी को बोल सकते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसको बाद हम लोग देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। क्या?
लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। ये लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। तो लाइक टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। वेरिएबल आर सेम, और इसमें वेरिएबल आर नॉट सेम, या तो बोल सकते हैं वेरिएबल आर डिफरेंट। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल आर डिफरेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, इसमें वेरिएबल सेम रहेगा। जैसे ले लिए 3x² y, तो इसमें 2x²y, ये दोनों जो वेरिएबल है जो क्या है, सेम है। तो वेरिएबल सेम रहेगा तो इसको हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटाओ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको केवल होगा। वेरिएबल सेम रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ घटाओ गुणा भागा सब कर सकते हैं जिसका वेरिएबल सेम रहेगा। और ये एग्जांपल लिए 3x² y एंड 4x² z। ये देखो दोनों वेरिएबल सेम है, वेरिएबल आर नॉट सेम, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको हम लोग जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। जिसका वेरिएबल सेम नहीं रहेगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिसका वेरिएबल सेम रहेगा उसको ऐड सेपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल सेम जिसका रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म है। वेरिएबल आर डिफरेंट तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे कहेगा 3x² y प्लस 5x y, ये दोनों को जोड़ना है। और एक क्वेश्चन है -3 2 y z, तो इसमें जोड़ना है इसको। तो हम लोग देखेंगे कि किसका वेरिएबल सेम है, तो इसका वेरिएबल सेम रहेगा तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। जिसका वेरिएबल सेम नहीं रहेगा तो वो जुटेगा, नहीं जुटेगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 एप्पल है और प्लस 5 एप्पल, तो दोनों को जोड़ेंगे तब बोलेंगे ना कि 8 एप्पल है। तो ये दोनों का वेरिएबल क्या था, सेम था, तो यहाँ भी क्या आया, सेम आया। अगर क्वेश्चन में रहेगा 3 एप्पल और 6 बनाना, तो ये जोड़ सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या लिख देंगे, 3 एप्पल और 6 बनाना। ऐसा ही बोलेंगे जब भी बोलेंगे। अब इसको क्वेश्चन को जोड़ के बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कि एक क्वेश्चन है, इफ 3x² y प्लस 3x माइनस 4z y, नहीं 4y प्लस 3, इफ इतना इज एन algebraic एक्सप्रेशन। ये क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर ऑफ टर्म इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तीसरा नेम द थर्ड टर्म, ठीक है।
चौथा कोएफिशिएंट ऑफ y इन थर्ड टर्म। पंचमा कांस्टेंट टर्म। छठा फैक्टर ऑफ फर्स्ट टर्म। संतमा फैक्टर ऑफ थर्ड टर्म। ये 7 को क्वेश्चन है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। नंबर ऑफ टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म बताना है कि टर्म कितना है। ठीक है, तो बोले कि टर्म क्या चीज से जुड़ा रहता है, प्लस माइनस से। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार। कितना टर्म है यहाँ पे, यहाँ कहाँ से आंसर ले, यहाँ होगा, क्या होगा, चार टर्म। करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें ढूंढने क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म में, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के सब बाकी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेम ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म में क्या लिखा होगा, लिख दो सर। कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ये है तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वाई निकालना है, तो -4 हो जाएगा वाई को छोड़कर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, +3। फैक्टर फर्स्ट टर्म, फैक्टर ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को फैक्टर करने के लिए क्या बताएं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फैक्टर ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है ये, तो इसको फैक्टर करेंगे -4 इंटू वाई, बन गया। समझ में आया। क्वेश्चन दिया है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म में। एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से तो पहला के आंसर क्या होगा, द सम ऑफ नंबर b एंड 4, b एंड 4 के क्या करना है, सम करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 3 से, यानी कि 3 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई, अब एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई थोड़ी करना है यहाँ पे तो केवल क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखा गया इसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3b + 12 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है कि नहीं है, है। अब दूसरा के देखो, 7 लेस देन थराइस ए नंबर एक्स, एक्स है वो क्या है, थराइस है, और क्या लेस करना है, 7 लेस, है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 10 एडेड टू ए क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर n एंड 5, क्वोशिएंट मींस होता है डिवाइड, n डिवाइडेड बाय 5, कितना ऐड करना है, 10, है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ x बराबर 2 y बराबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला में एक्सप्रेशन दिया 3x + y, दूसरा क्वेश्चन दिया है x² + y + 3। अब ये दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखो 3x है, तो यहाँ पे 2 प्लस y बराबर क्या रखे, 3, 3 2 जा 6 + 3 बराबर 9 आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 +3 सब प्लस था, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 + 3 + 3 7, 7 और 3 10,
यहाँ पे 10 आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिए हैं, इफ x बराबर -2 y बराबर 3 तो एक्सप्रेशन है x³ प्लस y 15। तो इस एक्सप्रेशन में y का वैल्यू क्या रखेंगे, -2 के पावर 3 प्लस y के 3 15। अब -y के पावर 3 है तो -2 के पावर क्या है 3 है, तो -2 मल्टीप्लाई कितना बार होगा 3 बार, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 यहाँ पे आ जाए +3 +50। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि -2 का स्क्वायर रहता तो -2 इंटू -2 लिखते, आंसर क्या आ रहा +4। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑड या इवन, इवन तो प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे ऑड रहता तो क्या चीज में आता, माइनस में। यहाँ पे ऑड है ना तो माइनस में आ गया। अब 8 और 3 प्लस प्लस को जोड़ देंगे पहले, 15 3 18, 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10। साइन क्या चीज का होगा, ग्रेटर का, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन का देखते हैं, क्वेश्चन पहला लेते हैं 3x एंड 5y को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3x प्लस 5 दोनों का वेरिएबल मिल रहा है, लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म है, तो ये यही आंसर हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट में हमेशा ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए, लाइक टर्म। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन 3x एंड -2y नहीं -2x, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड में साइन का कोई लफड़ा नहीं है, सब सेम लिख देंगे। ठीक है, काहे कि यहाँ पे प्लस करना तो यहाँ पे -2x ऐसे भी लिख सकते, 3x -2x कितना हो गया, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है 3x + 2 इसको एंड 5x - 3, ये दोनों को ऐड करना। तो ऐड करना है तो सेम लिख देंगे, 3x + 2 प्लस करना है 5x - 3, साइन फाइन के लाफड़ा नहीं। अब लाइक टर्म को एक जगह ला देंगे। ठीक है, 3x + 5x + 2 -3, अब 5 3 8x, यहाँ माइनस में से यहाँ देखो प्लस माइनस है तो ग्रेटर में से स्मॉलर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आया, तो साइन क्या चीज का हो, ग्रेटर का, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में ध्यान दो कि क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ गया 3x 2y -5x एंड 3y, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। सबका क्या कह रहा है, सम करने के लिए कह रहा है, तो सबका लिख देंगे जैसे लिखल है, सम में तो यही होता है जोड़ में। अब ये लाइक टर्म को एग्जाम्पल ले लेंगे 3x - 5x, फिर ये दोनों लाइक मिल रहा है तो ये दोनों के एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाएंगे तो 2 -2x, यहाँ भी ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाएंगे तो -1। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, यही आंसर हो गया। ठीक है, एडिशन में कोई लफड़ा नहीं है, ऐड करना है तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए, वेरिएबल और सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट में भी सेम फंडा, सब्ट्रैक्ट में भी क्या होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन है 3x एंड
2x को क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो यहाँ पे माइनस देंगे, फिर 2x लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट में ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, कहा कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा, फिर दूसरा में 3x एंड -2x। अगर यहाँ पे लिखते 3x - 2x तो यहाँ भी यही लिख देते 3x - 2x, तो गलती हो जाता है। क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 3x, माइनस करना है किसको, -2x को, ठीक है। अब इसमें से प्लस माइनस आता होगा, क्या होता है, -2x, तो यहाँ पे x आंसर है। ये चीज ध्यान दो कि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। दोनों का आंसर फर्क आया, तो ये चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन में आ जाएगा 3x एंड 5y को -5y को सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के नहीं छोड़ देंगे कि ये आंसर हो जाएगा, गलती हो जाएगा। काहे गलती होगा, अभी देख रहे हैं। जैसे 3x है, यहाँ माइनस लिखना है, -5y, 3x + 5y। इसके बाद अब सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, तब आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 3x + 3 एंड 5x + y, ये दोनों के हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 3x + 3 लिखेंगे -5x + y। अब यहाँ पे 3x + 3 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5x, यहाँ पे -y। अब यहाँ पे लाइक टर्म को एक जमा लेके आ जाएंगे और बाकी को छोड़ देंगे। अब 5 में से 3 जाएगा तो -2x + 3 - y, क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में रहेगा 3x + 2 फ्रॉम -5x + 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम दे दिया तो फ्रॉम दे दिया तो इसको क्या करेंगे, तो फ्रॉम का मतलब होता है इससे इसको घटाना, तो पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x + 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, -5x + 5 -3x -2, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला, ताकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब लाइक टर्म को एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। -3x फिर +5 -2, 5 3 -8x + 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका